नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानवी क्लासेस में। तो आज हम उत्तराखंड वन दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। कल हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आए थे जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन करे थे। आज हम 51 से ऊपर के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार तब अधिक मालूम होगा जब लिफ्ट क्या करेगी, एक त्वरित गति से ऊपर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुक का सिद्धांत हमारा प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है या तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है हमारा जल से कम है। अगला, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है? पहला ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, वायुओं के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो राइट आंसर होगा सतही तनाव के कारण। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन पृष्ठ तनाव, दूसरा केशिकत्व, तीसरा ऑप्शन है ससंजन, चौथा ऑप्शन है आसंजन। तो इसका होगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या फिर जल के घनत्व के कारण। तो राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइस, पास्कल, पॉइजूली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पॉइज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास तेल वाष्पशील है, सतह तनाव घटने के कारण या कैपिलरी क्रिया के कारण। तो राइट आंसर होगा कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस कारण होता है? ये पहला ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो उसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलवन से, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या करंट व वोल्टेज से संबंधित? पलवन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर या उपयुक्त में सभी? तो आर्किमिडीज होंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भार के बराबर या घनत्व के बराबर। तो कोई नाव तब डूबेगी जब वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का या उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? रदरफोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस ने? तो राइट आंसर है डेवी। ऊष्मा का एसआई मात्रक है वाट, एम्पियर, जूल या न्यूटन। तो राइट आंसर होगा जूल। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा, पीतल, एस्बेस्टस या लोहा? तो तांबा है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है ऊन, कपास, नायलॉन या रेशम? तो राइट आंसर होगा ऊन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो केल्विन ताप का क्या है? एसआई मात्रक है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान कितना होता है? 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 जूल या 4.2 इंटू 10 जूल या 4.2 इंटू 10 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा 4.2 इंटू 10 जूल। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने में परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री या -273 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? केल्विन से अगर देखेंगे तो 280, 290, 300 या 310। तो राइट आंसर होगा 310।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल में यह होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मरकरी तापमापी। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री पे, 100 डिग्री पे। तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं, क्यों? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण रबड़ टेढ़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा गर्मी के कारण क्या होता है, हमारा ट्यूब फट जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण या फिर कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाएगा। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसा स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी में सिकुड़ती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ऊष्मा के संचरण की विधि या चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, सोना या चांदी। तो राइट आंसर होगा चांदी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता, विशिष्ट ऊष्मा। तो राइट आंसर होगा ऊष्मीय विकिरण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, प्रवृत्ति रहेगा तो बढ़ जाएगा। एक टेबल पंखे को बंद करने में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा गर्म होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठंडा पानी, गर्म पानी, वर्षा का पानी, आसवन पानी। सबसे अच्छा सुचालक जो होगा वर्षा का पानी होगा। अगले देखेंगे, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या प्रकाशीय किरण। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त किरण। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा हमेशा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे क्या होते हैं? रोधक होते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? डिवार, स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन। डिवार होगा। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कपूर, नैप्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड, उपयुक्त सभी हमारे हैं। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है कहलाता है क्या? गलनांक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी जो हमारी ये क्लास चल रही है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, फटाफट पढ़ रहे हैं। अभी आने वाली जो हमारी क्लास होगी प्रैक्टिस सेट के अलावा, उसमें हम जो उत्तराखंड वन दरोगा का सिलेबस है पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर जो भी सिलेबस में दिया है हर पॉइंट टू पॉइंट को हम क्या करते हुए चलेंगे, डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।